सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न के लिए आगामी मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, संतान, शिक्षा, सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे अनुरोध है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर हिंदी में परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके चौथे भाव में है, राहु आपके दशम भाव में, मंगल, शुक्र, शनि, बुध आपके छठे भाव में, मकर राशि में। मंगल अपनी राशि उच्च राशि में है। बुध 6 मार्च को चले जाएंगे सप्तम भाव में, कुंभ राशि में। बृहस्पति और सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। सूर्य भी 14 मार्च को अष्टम भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। बहुत से लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो राशिफल है लगन से क्यों। तो ज्यादा समय ना लेते हुए छोटी सी इसकी परिभाषा बता देता हूं कि सूर्य राशि, जिसे हम सन साइन कहते हैं, सन साइन जो बहुत लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, सूर्य राशि, सूर्य एक राशि में एक महीना विद्यमान रहता है। इसी तरह चंद्र राशि या नॉर्मल, जिसे हम राशि कहते हैं अपनी वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जिसे हम मून साइन कहते हैं, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन 2.5 दिन के लिए रहता है। उसके पश्चात आती है लग्न राशि। लग्न राशि यानी जिस समय आपका जन्म हुआ, जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ, उस स्थान पर उदित होने वाला लग्न, जो केवल मात्र 2 घंटे के लिए, वो भी लगभग, कोई कोई लगन तो केवल 1.5 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। तो आप ही बताइए कि सूर्य राशि सूक्ष्म है या चंद्र राशि सूक्ष्म है या आपकी लग्न राशि अधिक सूक्ष्म है। और दूसरी बात यह है कि जब कुंडली लगन से देखी जाती है तो फिर गोचर फल लगन से क्यों नहीं देखना चाहिए। तो इसका उत्तर है जी हां, गोचर फल, जिसे आप राशि फल के नाम से भी जानते हैं, ये भी लगन से ही देखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अपनी दशा अंतरदशा भी मालूम है तो और भी अच्छी बात है। तो मैं जिस भी ग्रह की बात करूं, जैसे मैं लग्नेश सूर्य की बात करूं, या मैं धनेश बुध की बात करूं, सप्तमेश शनि की बात करूं, या पंचमेश गुरु की बात करूं, जिस ग्रह की भी बात करूं, तो आप स्वत ही समझ लीजिएगा कि यदि उस ग्रह की दशा अंतरदशा भी आपको चल रही है तो वो ग्रह और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से आपको फल प्रदान करेगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना फल जो है अधिक प्रभावी ढंग से देता है। तो सबसे पहले हम आपकी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम लग्नेश सूर्य को लेंगे। लगन भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि है, और मंगल जो है छठे भाव से दृष्टि जमाए बैठे हैं। गुरु की भी सप्तम भाव से दृष्टि, हालांकि दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, लेकिन स्थितिवश देखिए, स्थितिवश मंगल छठे भाव से देख रहे हैं। छठा भाव क्या है? रोग का, चोट का। और गुरु सप्तम भाव से देख रहे हैं। इसके अलावा सूर्य की अपनी पोजीशन क्या है? सूर्य सप्तम भाव में है, 14 मार्च को अष्टम में चले जाएंगे। अब यहां पे सूर्य की नक्षत्रानुसार भी स्थिति को जान लीजिए। तो सूर्य 1 मार्च को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। यहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हालांकि राहु सूर्य दोनों परस्पर शत्रु हैं। दिक्कत परेशानी केवल आपके कर्म क्षेत्र में आएगी, स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी हैं शनि।
शनि छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में ही बैठे हैं। तो 18 मार्च के बाद से आपको सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वैसे तो मंगल की दृष्टि पूरा महीना रहेगी, छठे भाव से मंगल देख रहे हैं, तो वाद विवाद से दूर रहिए, चोट दुर्घटना आदि से बच के रहिए, सर्जरी आदि की संभावना। मंगल की दृष्टि, भले ही मंगल योगकारी है, लेकिन देख कहां से रहे हैं, छठे भाव से देख रहे हैं। और 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। परस्पर दोनों शत्रु हैं, शनि छठे भाव में बैठे हैं, रोग भाव में बैठे हैं। तो सेहत के दृष्टिकोण से ये महीना आपको एहतियात बरतनी चाहिए, सेहत का संभाल रखनी चाहिए। और वैसे भी सिंह लगन के जातकों को जब भी सेहत संबंधी कोई समस्या आए, तो फिर ऐसे में आप रूबी यानी माणिक धारण कर सकते हैं। देखिए, लग्नेश का रत्न, लग्नेश सदा सर्वदा शुभ फल ही प्रदान करता है। लग्नेश कमजोर हो सकता है लेकिन अशुभ नहीं हो सकता। और ऐसे में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करने से न सिर्फ आपकी सेहत व स्वास्थ्य उत्तम होंगे, बल्कि आपका मान पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके अधिकार क्षेत्र, और खास करके यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आपको निश्चित ही माणिक रत्न धारण करना चाहिए, रूबी, जो कि सूर्य की विशेषताओं को और अधिक प्रबल करता है और सूर्य को बल प्रदान करता है। तो सूर्य को बल प्रदान करने से आपको क्या मिलेगा? सेहत अच्छी होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, अधिकार बढ़ेंगे, और भी कई रूप में आपको फायदे प्राप्त होंगे। तो सूर्य जो है इस महीने सिंह लगन वालों को थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपकी बिजनेस की बात करें, बिजनेस कैसा रहेगा? दशम भाव में राहु बैठे हैं, छोटी मोटी छिटपुट दिक्कतें पैदा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहु के राशि स्वामी शुक्र कहां बैठे हैं? छठे भाव में। छठा भाव सर्विस का है, नौकरी का है। छठा भाव सर्विस, सेवाएं प्रदान करने का है। छठा भाव सामने वाले का व्यय भी है। सामने वाले का व्यय यानी आपका लाभ है। तो राहु चाहे दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन उसका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में चला गया। और दशमेश कौन है? दशमेश भी शुक्र है। शुक्र जो कि इस दौरान यानी पूरा महीना 1 मार्च को सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य सप्तम भाव में है, कारोबार की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा 11 तारीख को शुक्र चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी है। बिजनेस में निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, कारोबार में खर्च बढ़ेंगे, आमदनी थोड़ी कम होगी। उसके पश्चात 24 मार्च को शुक्र चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं, यानी जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, शिक्षा आदि कार्यों से लाभ होगा, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा, आपको और भी कई प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ हो सकता है। यानी ये महीना कारोबारी स्थिति बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। शुक्र छठे भाव में। हाँ, कर्ज जरूर बढ़ सकता है, लोन आदि आपको लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, लोन आदि आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें, शनि छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी है शनि, अपने स्व राशि में बैठे हैं। और शनि धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में है। मंगल भी छठे भाव में बैठे हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं, यानी यहां पर नौकरी में तरक्की व प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। और एक बात और बता दूं, मंगल शुक्र और शनि, मंगल आपके भाग्येश हैं, शुक्र आपके दशमेश हैं, और शनि आपके षष्ठेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। इनका छठे भाव में जो युति योग है, नौकरी के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं, या नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, और इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। मंगल शुक्र शनि का जो यह युति योग है आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें, धन और लाभ स्थान के स्वामी है बुध, और बुध कहां बैठे हैं? छठे भाव में। छठे भाव में बुध ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मार्च को बुध चले जाएंगे 7वें घर में, सप्तम स्थान में। धनेश और लाभेश बुध का सप्तम भाव में जाना, यानी व्यापार के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। और इस दौरान बुध किन किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे? बुध 1 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल छठे भाव में है। अपनी मेहनत से, अपनी आप कह लीजिए
अपनी काबिलियत के दम पर आपको धन लाभ करवाते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से, वाहन आदि के कार्यों से, यदि आप वाहन आदि से जुड़े हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको लाभ होगा। 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में, राहु दशम भाव में, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र छठे भाव में। तो नौकरी कारोबार के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा, तरक्की और साथ ही साथ धन लाभ भी होगा। 18 मार्च को बुध होंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु पंचमेश और अष्टमेश है, थोड़ा सा आमदनी को कम करते हैं, थोड़ा सा कारोबार या आमदनी में जो है एक कह लीजिए थोड़ी कटौती होगी, कमी आएगी। लेकिन 26 को फिर चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। शनि कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में शनि बैठे हैं, और छठे भाव में शनि फिर एक बार आमदनी की वृद्धि करते हैं और आपको लाभ करवाते हैं। यानी ये महीना बीच में थोड़ा सा एक डाउनफॉल या थोड़ी सी कटौती करते हैं, लेकिन शुरुआत और अंत जो है आर्थिक रूप से आपका मजबूत रहेगा, बढ़िया रहेगा। शिक्षा की बात करें, केतु चौथे भाव में। चौथे भाव में केतु जो है शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं। मंगल भी चतुर्थेश होकर के छठे भाव में है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जरूर दिलवाते हैं। मंगल इस दौरान अपनी उच्च राशि में रहेंगे, और मंगल 1 तारीख को उत्तराषाढ़ सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य लग्नेश हैं, अपनी मेहनत से, अपनी खुद की जो पराक्रम से, एफर्ट से आपको पढ़ाई में आपको सफलता दिलवाते हैं। उसके बाद मंगल 12 तारीख को चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी है, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा, घूमना फिरना, खर्चों आदि में आपका मन जो है वो ज्यादा लगेगा। 29 तारीख को मंगल अपने ही स्व नक्षत्र में यानी धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, और जैसे ही मंगल अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे तो पढ़ाई में आपको अच्छी सफलता मिलने लगेगी। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, अव्वल रहेंगे, और यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा या वैसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संतान की बात करें तो बृहस्पति पंचमेश है, पंचमेश होकर के बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति अपने ही स्व नक्षत्र में। तो संतान की तरफ से आपको सुख समाचार, सुखद फल, अनुभव प्राप्त होते रहेंगे। संतान की भी वृद्धि होगी और लाभ भी मिलेगा। इसके बाद आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ के लिए देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति है और सूर्य भी सप्तम भाव में है। दोनों का फैमिली लाइफ में कोई काम नहीं है, ना सूर्य का ना बृहस्पति का। तो यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य जो हैं आपके फैमिली लाइफ में थोड़ी सी अनबन, आपस में मतभेद, तालमेल में कमी पैदा करते हैं। हालांकि बुध भी आ रहे हैं 6 मार्च को, तो थोड़ी सी भरपाई कर देंगे, लेकिन फिर भी सूर्य निकल जाएंगे जब 14 मार्च को, तो उसके पश्चात थोड़ा सा आपस में तालमेल ठीक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद बृहस्पति अभी जमे रहेंगे। तो सप्तम भाव में बृहस्पति जो हैं हमेशा ही दाम्पत्य के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं माने जाते हैं, खास करके आपस में मतभेद वगैरह जरूर करवा देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इस महीने के बनने वाले शुभ योग की। मंगल, शुक्र और शनि के बारे में मैंने आपको बता दिया। मंगल, शुक्र, शनि छठे भाव में है, और जाहिर है ये आपके नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल योग बनाते हैं, तरक्की आदि, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि के योग बनाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति, सूर्य और बुध का भी युति योग बनेगा आपके सप्तम भाव में। और बृहस्पति, सूर्य और बुध, देखिए सूर्य लग्नेश है, बृहस्पति पंचमेश है, और बुध धन और लाभ के स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य के लिए ये योग उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि 6 मार्च से 14 मार्च तक ये योग बनेगा, तो दाम्पत्य के लिए उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए यह योग जो है आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा, लाभ देगा। इसके अलावा प्रेम संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आपके लिए ये महीना कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, कौन सा विशेष उपाय आपको करना है। देखिए इस महीने सूर्य की पोजीशन, एक तो सूर्य महीने के शुरुआत में राहु के नक्षत्र में होंगे, और इस महीने के अंत में सूर्य शनि के नक्षत्र में होंगे। यानी सेहत के दृष्टिकोण से ये महीना बढ़िया नहीं है। सेहत का ध्यान रखने के लिए एक तो मैंने आपको बताया रूबी धारण कीजिए। आपको रूबी पहनने से आपकी सेहत में, सूर्य के बल में वृद्धि होगी, जिससे आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। इसके अलावा आप जो उपाय करना है, जो रूबी नहीं अफोर्ड कर सकते, माणिक नहीं पहनना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय है,
तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं। आप थोड़े से जौ यानी 1 या 2 मुट्ठी जौ और थोड़े से काले सफेद तिल लेकर के आप किसी भी इतवार के दिन जाकर के इन्हें दूध से धोकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे भी आपको सूर्य के कुप्रभाव नहीं प्राप्त होंगे, सूर्य के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। यानी सूर्य जब राहु या शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो अशुभ फल में कमी आएगी और सेहत में बढ़ोतरी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।